One, two, three. Welcome back, my dear learners. Welcome to the part 2 of the measurement scales. How are you all? Those who are new, please subscribe the channel. We have brought very valuable and quality content for all of you. Now let's begin. Now, as you know that we have already discussed nominal scale and ordinal scale. और अब तक तो आपको दोनों टाइप के मेजरमेंट स्केल्स क्लियर हो गए होंगे और उसके आप लोग एग्जाम्पल्स भी अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम उसी सीक्वेंस में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एज यू कैन सी हियर दिस इज अवर थर्ड टाइप एंड दिस इज इक्वल इंटरवल स्केल। नाउ व्हाट डज इट मीन इंटरवल स्केल? Now this is equal interval scale and how this is going to be different from the previous two scales. तो ध्यान दीजिए, ये जो है पहली बात तो ये कि सबसे सिंपल सबसे लीस्ट प्रिसाइज क्या था? नॉमिनल। फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा जानकारी रैंकिंग की, ऑर्डर की, ये हमें कहाँ से मिलने लगी थी? ऑर्डिनल स्केल से। अब ये जो हम इंटरवल स्केल की बात करें, दिस इज मोर प्रिसाइज देन बोथ। जो हमने नॉमिनल पढ़ा था और जो ऑर्डिनल पढ़ा था उन दोनों से ज्यादा प्रिसाइज और ज्यादा एक्यूरेट है हमारा इक्वल इंटरवल स्केल। अब अगर हम इस स्केल की बात करें तो इसमें क्या है? ऑर्डिनल स्केल की क्वालिटीज तो है ही। ऑर्डिनल स्केल के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि भाई ऑर्डर बताता था वो तो बताता ही है, उसके अलावा इसमें क्या है कि दो नंबर्स के बीच का डिस्टेंस भी पता है। जैसे मैं आपको अभी समझाती हूँ कि क्या था वो ऑर्डिनल स्केल सिर्फ रैंकिंग की बात करता था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। लेकिन जो हमारा ये अभी हम इक्वल इंटरवल स्केल की बात करें, ये हमें नंबर्स बताता है और दो नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो भी बताता है, जबकि ऑर्डिनल स्केल जो है ये वाली इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है जो कि सबको बहुत अच्छे से दिमाग में बिठाना है कि इसमें जो 0 पॉइंट है ना, वो आर्बिट्रेरली अज्यूम किया है, उसे हमने बस माना है कि ये 0 पॉइंट हो सकता है। इसमें जो है नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं, ठीक है। तो 0 पॉइंट इसमें हमने क्या किया है? आर्बिट्रेरली अज्यूम किया है। इसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है कि इसमें 0 पॉइंट का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो एब्सेंस ऑफ प्रॉपर्टी शो करे। इसका क्या मतलब है? अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो 0 डिग्री सेल्सियस अगर मैं कहती हूं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वहां पे कोई टेम्परेचर नहीं है। लेकिन अगर मैं लेंथ की बात करूं और मैं बोलती हूँ 0 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है कि वहां पे एब्सेंस ऑफ हाइट है, मतलब हाइट है ही नहीं, तभी हम 0 सेंटीमीटर कह रहे हैं। तो हमें इस चीज के डिफरेंस को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है कि भाई जो तुम्हारा इक्वल इंटरवल स्केल है इसमें आपको समझना पड़ेगा, हाईलाइट कर रही हूं मैं इस चीज को, कि जो 0 पॉइंट है वो यहाँ पे आर्बिट्रेरी है, अज्यूम किया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड आई होप आप इस पॉइंट को अपने पास जरूर जरूर हमेशा इस पॉइंट पे गौर करेंगे और याद रखेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि देखिए, नॉमिनल से ज्यादा यूज होता है ऑर्डिनल का और ऑर्डिनल से ज्यादा प्रिसाइज, ज्यादा इंफॉर्मेटिव है इंटरवल स्केल। तो ऑब्वियसली इसका जो है बहुत ज्यादा यूज होता है। ये जो है किसी भी इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, आप किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, आप लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हैं या आपने कोई इंटरवेंशन यूज किया है, आप जो भी आपका इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर है उसकी कितनी इफेक्टिवनेस है वो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के अचीवमेंट टेस्ट से पता चलता है, उनके परफॉर्मेंस से पता चलता है, उनके किसी भी टॉपिक पे जो क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, जो उनके मार्क्स की एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट पे वो जैसा परफॉर्म करते हैं, तो उसकी इफेक्टिवनेस हमें जो है इंटरवल स्केल से ही पता चलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे इस चीज पे फोकस कीजिए कि ये जो मेजरमेंट की टेक्निक है, ये जो वेरिएबल्स के डाटा को हम इंटरवल स्केल में जो डालते हैं, इसमें जो क्लासिफाई करते हैं, सबसे ज्यादा ये एजुकेशन के फील्ड में यूज होता है। जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स के अचीवमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, नई नई टेक्निक्स लाई जाती हैं और उनके पढ़ने के तरीके और उनके समझने के तरीके में जहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट नजर आती है,
तो उस वाले जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव माना जाएगा। तो उस चीज़ को हम कहाँ से मेजर कर सकते हैं? बाय यूजिंग इंटरवल स्केल। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करती हूँ ये चीज़ समझाने के लिए कि ये कितना ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास कुछ 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 आप स्टूडेंट मान सकते हैं, कोई भी 5 सब्जेक्ट है, सपोज ABCD&E, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं नॉमिनल स्केल की बात करूं तो ये इसके हो सकता है कि सिर्फ सेक्स की बात करें तो जो हमारा A है हो सकता है कि वो जो है बॉय हो सकता है, ये हमारा जो B है वो जो है गर्ल हो सकती है, C भी गर्ल हो सकती है, और D जो है वो फिर बॉय हो सकती है, और E जो है वो फिर गर्ल हो सकती है। तो इस तरीके से ये जो है हमारा नॉमिनल स्केल पे जाएगा, क्योंकि इसने सिर्फ क्या किया है, सिर्फ हमें ये बॉय एंड गर्ल के बारे में बताया है। सिर्फ ये सबसे बहुत ही बेसिक क्लासिफिकेशन करी है कि बॉय है गर्ल है, बॉय है गर्ल है, इस तरीके से। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ऑर्डिनल पे जाएं तो भैया हमें क्लास में इनके क्या ऑर्डर आए मार्क्स के बेसिस पे, तो हो सकता है बता सकता है कि भाई जो बी है, जो हमारा ए सब्जेक्ट है, उसकी जो रैंकिंग है क्लास में वो 3rd है, जो हमारा गर्ल है ये 1st है, ठीक है। फिर ये हो सकता है कि ये हमारी 2nd आई हो, इसी तरीके से हो सकता है कि ये 5th आई हो, और हो सकता है कि ये 4th आई हो। तो जब सिर्फ ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो ये ऑर्डिनल स्केल हो गया। जब सिर्फ ये बता रहे हैं कि भाई क्या जेंडर है, बॉय गर्ल, ठीक है, जब बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन आ रही है तो नॉमिनल, क्लास में उनके ऑर्डर का पता चल गया तो ऑर्डिनल। अब हम अगर 3rd बात करें तो इंटरवल स्केल की अगर हम बात करें तो फिर हमें जो है मार्क्स का पता चलेगा कि मान लीजिए जो 1st है वो 76 है, जो 2nd है वो जो है 74 है, और जो हमारा 3rd है वो 70 है। इसी तरीके से तो हमें यहाँ पे क्या पता चल गया, मार्क्स भी पता चल गया। अब हमें 1st, 2nd, 3rd जो पोजीशन होल्डर्स हैं उनके जो नंबर्स में डिफरेंस है हमें वो भी पता चल गया। जबकि ऑर्डिनल में हमें सिर्फ क्या पता चल रहा था, रैंकिंग 1st, 2nd है कि क्या है, लेकिन हमें मार्क्स का बिल्कुल पता नहीं चल रहा। तो मार्क्स वाला क्राइटेरिया हमें कौन से स्केल ने ऐड किया है, इंटरवल। अब मेरे ख्याल से इस एग्जांपल से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और अब आप ये जो क्लासिफिकेशन है ये अब आप कभी भी नहीं भूलने वाले। अब हम एक लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लेते हैं, जो हमारा लेवल ऑफ मेजरमेंट है वो ऐसे डेटा की बात करता है, वो ऐसे वेरिएबल्स की बात करता है जिसे हम जो है रेशियो स्केल में रख सकते हैं।